क्या म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं? तो चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के रूल एंड रेगुलेशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो मोस्टली जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है क्लोज एंडेड और एक होती है ओपन एंडेड। तो क्या होता है, जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसमें एक फिक्स टाइम होता है, उस समय हम पैसा डाल देते हैं और उसके बाद उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड जो समय पूरा होता है तभी उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। जबकि ओपन एंडेड जो स्कीम होती है उसमें कभी भी पैसा डाला जा सकता है और कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करो तो ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करो, यदि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कभी भी पैसा निकालना है आपको। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आता है लॉकिंग पीरियड। तो जो ओपन एंडेड स्कीम होती है उसमें लॉकिंग पीरियड होता है 1 साल का। जैसे अलग-अलग स्कीमें होती हैं, किसी में 6 महीने का भी होता है, किसी में 3 महीने का भी होता है, किसी में 1 साल का होता है। तो ज़्यादातर जो स्कीम है उसमें 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते उसमें से। सबसे खास बात यह है कि लॉकिंग पीरियड होने के बावजूद भी आप उनमें पैसा निकाल सकते हैं। 1 साल से पहले यदि आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद यदि पैसा निकालते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना। तो ये होता है ओपन एंडेड स्कीम में। जो 1% का ये चार्ज लगा है उसको हम कहते हैं एग्जिट लोड। तो जो एग्जिट लोड है वो ओपन एंडेड स्कीम में लगता है, जबकि जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसमें एग्जिट लोड नहीं होता है, क्योंकि उसमें पैसा निकाल ही नहीं सकते। उसमें जो मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ होता है उसी समय पे वो पैसा निकाला जा सकता है। तो ये हो गई लॉकिंग पीरियड और एग्जिट लोड की बात। उसके बाद में आते हैं कि जो टैक्स का सिस्टम है, तो हमारे जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं म्यूचुअल फंड में, उनमें जब हम पैसा निकालते हैं तो हमारे ऊपर दो तरह के टैक्स लायबल होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो जब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए हम पैसा लगाए रखते हैं, उसके बाद में जब पैसा निकालते हैं तब हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जबकि जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो 1 साल से कम समय के लिए जब पैसा इन्वेस्ट रहता है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो होता क्या है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, यदि हम 1 साल में पैसा डालते हैं और उसी साल में पैसा निकालते हैं तो जो प्रॉफिट हमें निकल के आता है वो प्रॉफिट होता है, वो हमारी इनकम स्लेब होती है हमारी, उसके अनुसार उसमें कैलकुलेट होता है, उस हिसाब से उसका टैक्स लगता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो क्या होता है, उसमें 12.5% का टैक्स लगता है। 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हो जाता है जब हम लंबे समय में, जब हमारा पैसा मोटा हो जाता है, ज़्यादा पैसा हो जाता है तो 12.5% का टैक्स हमें देना पड़ता है। तो पैसा निकालते समय ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके बाद में हम आते हैं ईएलएसएस स्कीम। एक म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस स्कीम भी होती है। तो वो क्या होता है कि जब हमें टैक्स पे छूट चाहिए होती है तो उसके लिए वो ईएलएस स्कीम होती है। तो उसमें हम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। तो उसमें 3 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते, जबकि वो एक ओपन एंडेड स्कीम होती है लेकिन फिर भी उसमें पैसा निकाल नहीं सकते। ना उसमें किसी तरह का कोई एग्जिट लोड वगैरह होता है। तो ये फिक्स होता है कि 3 साल तक आपका पैसा लॉक रहेगा। तो ये एक ईएलएसएस टाइप की स्कीम भी म्यूचुअल फंड में होती है। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा निकालने के रूल एंड रेगुलेशंस। तो जब भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो इन रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पैसा निकालना होता है तब जाके आपको ये चीज़ें पता चले तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसलिए एक एडवाइज़र की आपको ज़रूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, अभी मुझे मैसेज करें और आज से ही अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद।